चलिए बच्चे, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, हाँ बोलो। अच्छा, क्लास में जो पढ़ाया था वो तो समझ आया होगा ना, उसमें की क्वेश्चन पूछूंगी बस। ठीक है, पूछ लो। चलो ठीक है। मेरे को सबसे पहले, मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो है ब्रज से। बेटा बताइए, आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी दो साइड इक्वल होती है और एक साइड अलग होती है। ठीक है, वेरी गुड, ये ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, पाइथागोरस थ्योरम बतानी है। ये मेरे को बताएगा, अच्छा जो सुजाता नाम से है ना बेटा, आप बताइए पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं किसी और से पूछ रही हूँ। मेरे को अनु बताएगी। ठीक है, वेरी गुड। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। मेरा थर्ड क्वेश्चन है, एंगल सम प्रॉपर्टी का सम कितना आना चाहिए, और ये मेरे को बताएगा। अच्छा, लक्ष्मी नाम से जो है बेटा, आप बताइए एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें 180 के इक्वल होता है। क्या होता है ये तो बताओ, 180 डिग्री तो है। आगे तो बताओ, एक पूरी स्टेटमेंट बताओ। मान लो ट्रायंगल है मेरे पास एम एन ओ, एक ट्रायंगल है एम एन ओ, तो मेरे को ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो मैं स्टेटमेंट क्या लिखूंगी? इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन क्या बनेगी बताइए। ठीक है, काफी लेट में बताया, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है मेरे को बताना। मैं एक फिगर बनाती हूँ, रुक जाओ, मैं बोलती हूँ, मैं जिससे पूछूंगी वो बच्चा बताएगा। मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, इसका नाम है पी क्यू आर, और ये पॉइंट का नाम है एस। इसमें मैं एंगल के नाम लिख देती हूँ। मान लो ये एंगल है 1, ये 2, ये 3 और ये 4। मेरे को बताना है कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा है। इसका आंसर मेरे को पीयू देगी। अच्छा बेटा, आपने कुछ बोला क्या? मेरे को आवाज नहीं आई यहाँ तक। एंगल 4। ठीक है, 4 आपका सही आंसर है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, मेरा अभी ज्वाइन हुआ तो क्या आप उसको पहले जो पढ़ाए थे वो बता देंगे? अच्छा, पहले नाम बताओ, आपका नाम क्या है जो आपने लेट ज्वाइन किया है? अच्छा ठीक है बेटा, अभी तो कुछ प्रॉपरली स्टार्ट नहीं किया, बस मैं रिवीजन करा रही हूँ बच्चों का। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है ना, उसके क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। ठीक है, चलो अब मेरे को बताओ, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये मेरे को बताएगा। बताएगा या बताएगी, रुक जाओ, नाम लेती हूँ फिर बताना, ठीक। एक सेकंड बस। आर्यन, बेटा बताइए, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी आपको क्या बताते हैं? स्टेटमेंट बतानी है आपको, जो क्वेश्चन है।
जो फिर से बताओ एंगल के हिसाब से कि जो ट्रायंगल के एंगल्स होते हैं उनका सम। हम उनका सम के उनके सम से हम हर वाला जो एंगल है उसको उसकी वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, मैंने इस फिगर में ना नंबरिंग दे रखी है एंगल्स की, उसे उस जगह पे रिप्लेस करके बताओ। हम एंगल 1 और 2 और 4। 1 2 मतलब 1 और 2 का ऐड करते तो 4 के इक्वल होगा, है ना। ठीक है, एंगल 1 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये वाली प्रॉपर्टी ही यूज होती है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ये मैं जिससे पूछूंगी वो बताना। रुक जाओ, मैं नाम लेती हूँ। सुमित। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या ऑब्ट्यूज एंगल नॉर्मल ट्रायंगल बताओ। बताइए बेटा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आप बताओ। मैम क्या वो फिगर में से बताना है? नहीं नहीं, अपनी तरफ से मेरे को बस एक स्टेटमेंट बताओ। साइकिल साइकिल बोलते हैं वो जिसकी एक साइड होती है वो अपनी साइकिल को form करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक ऑब्ट्यूज सर्कल ड्रॉ किया फॉर एग्जांपल, और उसके बाद एक लाइन से कवर कर रहे हैं, तो वो दोनों ऑब्ट्यूज लाइन से कवर किया, वो लाइन से कनेक्ट कर रहे हैं, वो दो ऑब्ट्यूज आना फॉर्म कर रहे हैं। पर जो ऑलरेडी हम ऑब्ट्यूज सर्कल बना चुके हैं वो ऑब्ट्यूज सर्कल होता है। समझ नहीं आया क्लियरली, एक और बार ट्राई करोगे? हाँ मैम, जैसे सिंपल फिगर में आप अगर पी क्यू आर और एस, तो अगर हम पी आर और एस के एक लाइन के साथ कवर करते हैं तो जो एंगल फोर होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। अच्छा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है फिर? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है जो जिसकी एक साइड ऑब्ट्यूज है। नहीं नहीं, ये मेरे को सुमित बताएगा। अच्छा, कोई और बताओ फिर। ऐसे रिस्पॉन्स क्या करो बेटा, ऐसे शांत है भी क्लास में नहीं है। हाँ ठीक है, ब्रज आप बताओ। रुक जाओ बेटा, रुको। ब्रज आप बताओ। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है, यानी 90 डिग्री से ज्यादा का। ठीक है, वेरी गुड। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसमें कोई भी एक एंगल उसका 90 डिग्री से अबव होता है। फॉर एग्जाम्पल 90 से अबव कोई भी एंगल हो सकता है, चाहे 110 12, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? अब ये मेरे को आंसर पहले बताओ, मेरे को कौन कौन बच्चे रहेगा जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड की थी और मैंने उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा, पहले वो बच्चे बताएंगे। माइक ऑन करके बताना, ठीक। बताइए बताइए, कौन बच्चे रह गए जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा, जिसने लास्ट क्लास अटेंड की थी? अच्छा, सुभाष। आप बताइए फिर, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, रिवीजन का। एक्यूट एंगल ट्रायंगल बताना है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, स्केलेन ट्रायंगल बताना है। और ये मेरा क्वेश्चन रहेगा रीना से। बताइए। अच्छा, ये बच्ची ना, बच्चा या बच्ची मुझे नहीं पता, पर ये रिस्पॉन्स नहीं करता क्लास में, मैंने बहुत बार देखा है। मैंने ये भी देखा जब हम क्लास से लीव कर जाते हैं ना, तो बस ये वाली आईडी रहती है जो ना लीव करते हैं ना कोई रिस्पॉन्स आता। अब पता नहीं बच्चे बैठे भी हैं नहीं बैठे। एक बार सारे बच्चे, नहीं, एक बार सारे बच्चे कैमरा ऑन करो अपना।
आर्यन, चांदनी, पीहू। अच्छा चलो, आप तो रिस्पॉन्स करते हो, आप रहने दो, कोई बात नहीं अगर दिक्कत है तो। देखा, ये वाली आईडी ना बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, खैर। अब ये बताओ, अब कौन कौन रह गया जो लास्ट क्लास अटेंड की थी? लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा। अच्छा, अब ऐसे बच्चे बताओ जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं ली थी पर उसे ये क्वेश्चन का आंसर पता है कि स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है। अच्छा, आपने तो अभी एक क्वेश्चन का आंसर बताया था। अच्छा, सुजाता नाम से जो है बेटा, आपने नहीं बताया अभी तक कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है, आप बताओ फिर स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गई, समझ गई। आपने ठीक बताया। जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती वो होता है स्केलेन ट्रायंगल। चलो, हमारा एक टॉपिक रह गया था, बाकी सारे हमने कवर कर लिए थे। ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, ये स्टार्ट करें। ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। अच्छा, मेरे को कोई बताना चाहेगा ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है? एनीवन? अच्छा, मैं बता देती हूँ। ये जो प्रॉपर्टी है, ये हमें पहले तो बताती है, एक आइडिया देती है ये बताने में कि कोई ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है या नहीं। मतलब ये बताना चाहती है कि अगर हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो उसे हम जज कैसे कर सकते हैं कि एक्चुअल में ऐसा कोई ट्रायंगल हो भी सकता है या नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देती हूँ। ये जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी होता है, इसमें बोलता है कि कोई भी दो साइड किसी भी ट्रायंगल की, कोई भी दो साइड का जब हम एडिशन करते हैं तो वो हमेशा जो है थर्ड साइड से ग्रेटर आएगी। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया है ए बी सी। एक साइड है मेरी 2 सेंटीमीटर, एक साइड है मेरी 3 सेंटीमीटर, और एक साइड है मेरी 4 सेंटीमीटर। तो मुझे चेक करना है कि ये ट्रायंगल एक्चुअल में फॉर्म हो सकता है इस साइड को लेके। मतलब अगर मैं ये मेजरमेंट रख के एक ट्रायंगल फॉर्म करती तो हो सकता है पॉसिबल या नहीं। तो चेक कैसे करेंगे? जो भी स्मॉलर दो डिजिट होगी ना वो ले लेंगे। जैसे कि यहाँ 2 और 3 क्या है, 4 से स्मॉलर है। अब मैं इन दोनों का एडिशन करूंगी, इसका आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये जो आंसर आया इन दोनों साइड का वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए जो थर्ड साइड रह गई है। अब क्योंकि देखो यहाँ ग्रेटर है तो यानी कि ये वाला ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। समझ आया? चलो पहले इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। क्या बेटा? हाँ, कुछ भी सेम चीज है। आप लेंथ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस ये है, कोई भी जो दो साइड होगी आप उनका मेजरमेंट लो, कोई भी नहीं। जो स्मॉलर नंबर होंगे उनका जब आप एडिशन करते हो थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। एक एग्जांपल बता देती हूँ दूसरे पेज पे। लिखो लिखो, जल्दी लिखो, बता देना। ओके, चलो एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैं एक ट्रायंगल बना रही हूँ यहाँ। मैं कुछ भी मेजरमेंट ले लेती हूँ। ये पी क्यू आर ट्रायंगल है। इसमें मान लेते हैं एक साइड है मेरी 7 मीटर की, एक साइड है मेरी
3 मीटर की और एक है मेरी 12 मीटर की। मुझे बताना है कि ये वाला ट्रायंगल ट्रायंगल पी क्यू आर पॉसिबल है या नहीं। चेक करते हैं, आपको कैसे चेक करना है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी का नाम लिख देना, ये लिखना डायरेक्ट फ्रॉम ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। जब आप एग्जाम में लिखोगे ना, इस ट्रायंगल को प्रॉपर ट्रायंगल लिखना, मैं जल्दी के चक्कर में बस ट्रायंगल फॉर्म कर दी हूँ। तो पहले ये लाइन लिखोगे, उसके बाद आप कोई भी कैलकुलेशन करना स्टार्ट करोगे। तो मैं बोलती हूँ कि साइड, अच्छा स्मॉलर नंबर लेना है आपको हमेशा। इन तीनों में से दो स्मॉलर नंबर कौन से, एक तो 7 मीटर, एक 3 मीटर। तो मैं देखती हूँ कि इन दोनों का मेरे को एडिशन करना है, 7 मीटर और 3 मीटर। इनका जब मैं ऐड कर दूँ 10 मीटर आ रहा है नॉर्मली। अब मुझे इस 10 मीटर को उसकी थर्ड साइड से कंपेयर करना है, जो भी है 12 मीटर। तो 12 मीटर क्या है, ग्रेटर हो रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, जो कि बताती है इन दोनों साइड का सम जो है वो ग्रेटर होगा ऑलवेज थर्ड साइड से। अब क्योंकि ये तो इनवैलिड हो गया यहाँ, तो मेरा ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर इज नॉट पॉसिबल। एक क्वेश्चन चलो देती हूँ, दो क्वेश्चन देती हूँ। अच्छा नोट कर रहे हो, वो तो मिल जाती है ना आपको पीडीएफ, पीडीएफ बोली फोटोज, जल्दी नोट करो। इसके बाद ना कुछ क्वेश्चंस लाएंगे, वो जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी के हैं, एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं, एक या दो, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्विज टाइप का रखेंगे। हो गया, चलो आगे बढ़ रही मैं। अभी समझ लो, नोट डाउन आप घर पे कर सकते हो। करो आगे, चलो चलो। अच्छा ये तीनों जो कॉलम है आपको दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा यहाँ मेरा, क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ क्वेश्चन नंबर 3। मैं जिस बच्चे से पूछूंगी, अभी पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ। ट्रायंगल ए बी सी 90 मीटर, 20 मीटर और 12 मीटर, एक ट्रायंगल ये है। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, बाकी मैं दूसरा लिखती हूँ इसमें। एम एन ओ ट्रायंगल 66 मीटर, 22 मीटर और 98 मीटर। ट्रायंगल है ये एक्स वाई जेड, 20 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। चलो ये क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा, ममता नाम से जो आईडी है वो मेरे को बताओ, ये ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं। नाम बताया करो, नाम बताया करो, पहले बताओ कौन बोल रहा है जिसे बताना है। अच्छा मोहित, अच्छा अपने आईडी वाला नाम बताया करो मेरे को। अच्छा हाँ बताओ आप फर्स्ट वाले का। ठीक है, उसका आंसर यही था। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है म्यूमिन से, सेकंड का आंसर बताइए। ये भी नो है, ठीक है। थर्ड मेरा क्वेश्चन है अनु से, बेटा आप बताइए थर्ड वाला पॉसिबल है या नहीं है।
नाम बताओ पहले आप। हाँ बताओ। मैम ये पॉसिबल हो सकता है। चलो पीहू ने तो यस कहा है, अब मेरे को अनु बताएगी। ठीक है बेटा करिए। अच्छा किसने बताया, नाम बताओ। चलो तुम्हारा नाम याद है, अनन्या का नो है। और कोई बताना चाहेगा इसका आंसर, इस थर्ड वाले का। हाँ बताओ। मैम नहीं है अच्छा रीजन। मैम, क्योंकि वो 32 मैम मैं जैसे सॉल्व की हूँ बता सकती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। मैम मैंने पहले लिखा है ट्राइंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू पी ए पॉसिबल फ्रॉम ट्राइंगल इंफिनिटी प्रॉपर्टी 20 फिर लिखा है नीचे 20 + 12 इक्वल टू 8। फिर मैंने उसको कंपेयर किया है टू 32 फिर 8 तो 32 पड़ा है मैम। नहीं बेटा ये गलत है, मेथड गलत है। जो आपको कंपेयर करना है, जो आपको एडिशन करना है, आपको स्मॉलर डिजिट देखने हैं तीनों में से। अब इन दोनों में ना 12 और 8 है जो कि स्मॉलर है थर्ड साइड से, तो आपको दोनों स्मॉलर वाली को ऐड करके कंपेयर करना है थर्ड वाली से। आंसर तो आपको ठीक है। अच्छा मेरे को कोई और बताना चाहेगा इसका आंसर क्या है। हाँ चलो ठीक है, यहाँ देखते हैं। फर्स्ट वाला चेक करते हैं। आप प्रॉपर्टी का नाम लिखना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। 20 को और 12 को ऐड करते हैं क्योंकि 90 ग्रेटर है। तो 20 और 12 को जब हम ऐड करेंगे तो वो स्मॉलर नंबर आएगा, आएगा 32। और 32 और 90 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब क्योंकि थर्ड साइड ग्रेटर है तो ये इसका आंसर यस होगा। यस होना चाहिए ना। अच्छा फर्स्ट वाले का ममता ने बताया था, ये गलत है आंसर आपका। क्यों होगा, मेरे को रीजन दो। मैम थर्ड साइड वो लिखा हुआ है और 90 मीटर 20 + 12 नहीं होता है। अरे मैंने वो थोड़ी कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ मेरे को इन दोनों का एडिशन करना है, ठीक है। 20 + 12 तो इसका आंसर आया 30। अब मुझे कंपेयर करना है 90 वाले से, तो 90 वाला ग्रेटर होगा तो यानी कि ये पॉसिबल है। अब आंसर है नो, तो ये तो गलत हुआ ना। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ हाँ सॉरी, अपनी स्टेटमेंट से, हाँ ठीक है। जो हमने ऐड किया था वो ग्रेटर होना चाहिए ना थर्ड से, ठीक है ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक, याद दिला दिया। चलो 66 और 22 को ऐड करता है तो आंसर आएगा यहाँ 88। अब मेरे को कंपेयर करना है 98 से, तो जो एडिशन है वो ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए ना, यही था ना। अब मैं फिर गलत हो रही हूँ क्या, मैं कंफ्यूज हो गई, रुको रुको। ये बच्चे तुम गलत बता रहे हो, पहला वाला ना यस होगा। पहला वाला नो होगा। हाँ, पहला वाला नो होगा। सम वाला ज्यादा होना चाहिए, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गई थी, रुको। ये वाला ठीक है, और इसमें लिखा है 9 तो ये भी ठीक है, और इसमें दोनों इक्वल आ रहे हैं। इन दोनों को जब मैं ऐड करती हूँ 12 को और 8 को तो 20 आता है, और मेरे को 20 से ही कंपेयर करना है। अगर बाई केस इक्वल भी आता है ना तो ये जो आंसर है ना नो होगा, कि पॉसिबल नहीं होगा ऐसा कोई ट्रायंगल जिसमें दोनों साइड का एडिशन थर्ड के इक्वल होता है, तो वो भी पॉसिबल नहीं होता, ठीक। ये चीज हो गई। चलो अब आते हैं नॉर्मल पे। दो क्वेश्चन और हैं। हाँ बोलो। अच्छा बेटा बाद में उतारना, अभी ना और क्वेश्चन भी करना है। वो पता नहीं स्लाइड आएगी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने दूसरे उसमें करी थी ना वो। नहीं आएगी, लो। आ गई क्या, नहीं, हाँ ये रही।
आगे करती हूँ मैं अब। रुको रुको, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। ऐसे फिर मैं क्वेश्चन नहीं पूछ पाऊंगी जो मेरे को पूछना है। मैं फोटोज भेजती तो हूँ आप सभी को। चलो, 16 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, इसका बताना है, ठीक। 77, 16 मीटर में ही है, और 20। चलो बताओ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन रह गया। अनाघा बताएगी पहला क्वेश्चन, ये 4th नंबर। हाँ बोलो। नहीं, पहले मेरे को अनाघा बताएगी। मैं आंसर बताऊं? हाँ बेटा बताइए। मैम सो पहले हम, हाँ, 3+1 करेंगे तो 4 आएगा, तो ये नहीं पॉसिबल। ठीक है, फर्स्ट वाला सही बताया आपने, इसका होगा नो, पॉसिबल नहीं है ऐसा ट्रायंगल। ठीक है, सेकंड, ये जो 5th क्वेश्चन है ये मेरे को आंसर बताएगी चांदनी नाम से जो आईडी है, बेटा आप बताइए। मैम ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वेरी गुड, इसका भी नो ही होगा। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी करे सारे नो वाले करे ना। चलो फिर एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 6, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। एक तो ये हो गया, ठीक है। एक और लास्ट इसी में का, चलो 6th वाला मेरे को आंसर देगा सुभाष नाम से जो है, 1 मिनट 1 मिनट, सुभाष नाम से जो है वो इसका आंसर देंगे। और जो 7th वाला है वो मेरे को आंसर, हाँ, पीहू देगी। नहीं, आपसे जो क्वेश्चन पूछा है बेटा आप वो बताइए। क्या बेटा? ठीक है, मैं कर देती हूँ। EFGHIJ। अच्छा, पहले मेरे को आंसर जो है इस वाले का सुभाष देंगे, और इसका पीहू। पीहू आप बताना चाहते हो तो आप इसका बताना। ठीक है, और ठीक है, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जो मैं आपके लिए लाई हूँ। ये चैप्टर में जितनी भी प्रॉपर्टीज थी मैंने आपको सारी करा दी है। कुछ क्वेश्चंस हैं लास्ट क्लास में जो हमने देखे थे, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं जिस जिसका नाम दूंगी वो क्वेश्चन वो वाला सॉल्व करेगा वो बच्चा। फर्स्ट वाला मैंने यहाँ नंबरिंग कर दी थी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, अभी समझाती हूँ बेटा, 1 मिनट। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। लास्ट क्लास में हमने ये वाली चीज देखी थी, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल वाली। तो मेरे को इस प्रॉपर्टी को यूज करके आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहला क्वेश्चन मेरे को जो बताने वाले हैं उसका नाम है म्यूमिन। फर्स्ट क्वेश्चन म्यूमिन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन अनाघा। थर्ड ब्रज। फोर्थ अनु। फिफ्थ पीहू। और सिक्स, रुक जा मैं देखती हूँ, आर्यन। अच्छा, और भी क्वेश्चन है, अगर ये बच्चे नहीं बता पाते तो मैं आपको इनकी जगह रिप्लेस करूंगी, ठीक है। आप सॉल्व कर सकते हो, अभी सॉल्व सारे बच्चे करेंगे। हाँ बताइए बेटा। मैम थोड़ी सी कर देंगे, ठीक है मैं कर देती हूँ जूम।
अच्छा मैं जूम कर देती हूँ बेटा, रुको। अब ठीक है। Yes, ma'am. ओके, जल्दी इसके आंसर करके बताइए। अगर ये बच्चे नहीं बता पाते या आंसर नहीं आता है, करना नहीं आ रहा, तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना, जिससे मैं दूसरे बच्चे को ये क्वेश्चन दे पाऊँ। और जिसका मैंने नाम नहीं लिया ना, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेगा। मैं कभी भी कुछ भी पूछ सकती हूँ इसमें से, ठीक। Ma'am, speed for your blood are you so चलो और जूम कर देते हैं। अब ठीक है। Yes, ma'am. ओके, करिए फिर। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर मेरे को म्यूमिन देंगे, जल्दी बताइए। आंसर बताइए बेटा। Ma'am, ठीक है। अच्छा नाम बताइए पहले, अनाघा। yes, ma'am. हाँ बेटा बताइए आपका आंसर। सेकंड वाले का आपको बताना है ना, बताइए बताइए। ठीक है। Ma'am, हाँ बोलो। ma'am, first का answer 120 degree है. Ma'am, 185 and 110 is enough. Ma'am, 120. रुको रुको, 120 है ये? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, तो डांटो तो मत। Ma'am, answer 100. एक मिनट, पहले मैं साफ साफ लिख दूँ। 120, अनाघा क्या है? 110. 110 डिग्री। ठीक है, अब ब्रज बेटा आप बताइए, आपने सॉल्व किया? Yes, ma'am, 70 degree. ठीक है, और अनु बेटा आपने सॉल्व किया? And आपका homework. हाँ आप बताओ। ठीक है, अब आर्यन और अनु बेटा आप बताइए जल्दी जल्दी। ठीक है, तो 90 डिग्री ये ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, और नागा का ये भी ठीक है, ब्रज का ये भी ठीक है। अब आप रह रही हो अनु बेटा, आप जल्दी बताइए। बाकी मैं दूसरे बच्चे को जो क्वेश्चन दे रही हूँ, मैं नाम लूंगी, वो बच्चे सॉल्व करेंगे सबसे पहले। बाकी अगर उन्हें नहीं आता तो मैं किसी और से भी पूछ सकती हूँ। जूम कर देती क्वेश्चन। जो जो बच्चे रह रहे हैं उनको नाम लूंगी। पूरा क्वेश्चन नहीं दिखता मतलब जूम करना है क्या, और या फिर क्वेश्चन रीड करना है? देखो क्वेश्चन रीड मैं बता देती हूँ, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बस। ठीक है, मैं जिसका नाम ले रही हूँ हाँ बेटा आपका ठीक है। जिन्होंने अब तक क्वेश्चन के आंसर बताए हैं वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, पहले बताओ। No, ma'am. अगर किसी को है तो बता दो, मैं एक क्वेश्चन बता दूंगी सॉल्व करके, जिसको समझ नहीं आया कि कैसे हो गया ऐसा आंसर। सबको समझ आया ना मतलब? मुझे सेकंड वाला समझ. सेकंड वाला चलो देख लेते हैं। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी बोलती है आपको जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, इस वाले एंगल को बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो वो बोलता है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा इन दोनों अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल। मान लो ये 1 और 2 एंगल है और ये है 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो उसी को सॉल्व करके इसको सारे क्वेश्चन करने थे, ठीक। अच्छा बताओ अनु, आपका क्या आंसर आया? ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन जो जो बच्चे बताएंगे मैं नाम लिख देती हूँ। पहला क्वेश्चन ये लक्ष्मी, लक्ष्मी नाम से जो बच्चा है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन रहेगा
ये गौरव नाम से, आपका नाम क्या था? अरण्या नाम था ना? चलो मैं गौरव ही लिख देती हूँ, है ना? ये आपका क्वेश्चन है। और ये थर्ड वाला सुमित, फोर्थ वाला ममता नाम से पूछा मैंने? नहीं। अच्छा, किसी का माइक ऑन है क्या? अच्छा, एक चांदनी नाम से जो है एक क्वेश्चन आपका है। और कौन बच्चा रह गया? अनाघा, पीहू, सुमित, सुभाष, गौरव, आर्यन, लक्ष्मी, न्यूमीन, ब्रज, सबके हो गए ना? एक क्वेश्चन है मेरा, किसका नहीं हुआ नाम बताओ? सुजाता, अच्छा ठीक है, हाँ फर्स्ट पेज पे ना उसने दिखा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका है, सब बच्चे मेरे को वन बाय वन बताएंगे। जिसका पहले सॉल्व हो जाता है आप बता सकते हो, बाकी बच्चे ट्राई करोगे, मैं कभी नहीं पूछ सकती हूँ किसी से। अच्छा ठीक है, पहले वो बच्चे बताएंगे जिनका मैंने बोर्ड पे नाम लिखा है, जैसे लक्ष्मी, गौरव, सुमित, सुजाता। अच्छा रुको रुको रुको, मैं जिसका नाम लूंगी, फर्स्ट का आंसर अगर लक्ष्मी, बेटा आप बताइए, लक्ष्मी नाम से जो आईडी है, आपका आंसर निकला? आंसर बताइए क्या है? ठीक है, चेक करते हैं। अच्छा, गौरव नाम से जो है बेटा आपका निकला? ठीक है। और सुमित नाम से? 100 डिग्री? अच्छा, और ये फोर्थ वाला ममता नाम से जो है बेटा आपने किया? 60 डिग्री। अच्छा, ये फिफ्थ वाला चांदनी नाम से बेटा आप बताइए? ठीक है, सुजाता नाम से जो बच्चे हैं बेटा आप बताइए? चलो ठीक है। हाँ बताओ बेटा। चलो ठीक है। अब मेरे को सबसे पहले ना वन बाय वन देख लेती हूँ मैं एक बार कि ठीक है नहीं है। ये वाला ठीक है, ये भी ठीक है, ये वाला गलत है। इस क्वेश्चन थर्ड वाले का आंसर मेरे को किससे पूछा? सुमित से पूछा था, है ना? अनु बताएगी। बाकी नहीं, चेक कर लेती हूँ। ये 60, ये ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। ये क्वेश्चन रह गया है, इसका थर्ड वाले का मेरे को अनु बताएगी। बेटा जल्दी बताइए, बाकी मैं और क्वेश्चन दूसरे बच्चों को देती हूँ इतने। ब्लर आ रही है क्या स्क्रीन? ठीक है, बताती हूँ बताती हूँ, एक सेकंड। ये इसके, रुको एक सेकंड बताती हूँ। चलो ठीक है, पहले मैं इन पर नाम लिख देती हूँ जिस जिस बच्चे को बताना है। ये सबसे पहले बताएगी अनाघा, सुजाता, लक्ष्मी, ब्रज, म्यूमिन और पीहू। जिस जिसके जो क्वेश्चन है एक बार अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लो। और लास्ट क्वेश्चन मैंने अनु से पूछा है, बेटा आपका आंसर निकला?
क्या बेटा? थर्ड वाले को? एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, एक मिनट मेरा आंसर आ गया। अच्छा एक मिनट बस अभी पूछती हूँ, एक मिनट बेटा, एक मिनट बस, मैं थर्ड, अच्छा मैं पूछूंगी ना तब बताना है ना। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 डिक्टेट कर रही हूँ, क्या लिखा हुआ है इसमें। एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, उसमें से एक्स जो एंगल है वो है 30 डिग्री, वाई एंगल है 110 डिग्री, और जेड है एक्स, मतलब एक्स एंगल है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है ठीक है, अच्छा जिस जिसका नाम लूंगी मेरे को वो बच्चे बताएंगे। पहले अनु बताएगी, लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने उससे पूछा था। क्या था? 145 डिग्री गलत है ये। 145 कैसे हो सकता है? एक सेकंड में नहीं, किसने बताया? पहला नाम बताओ, नाम बताओ। 35 डिग्री किसने बताया, नाम बताओ। वेरी गुड, ये वाला आंसर 35 डिग्री ही होगा। ठीक है, आप जब यहाँ एंगल ऐसे लिखा हो ना, जब इस पे एंगल पॉइंटेड एंगल शो हुआ हो, उसका मतलब होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री ये हो गया, 125 ये हो गया, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो मुझे पता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के, यानी कि एंगल एक्स प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 125 डिग्री। ये 90 डिग्री इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 125 डिग्री में से, और इसका आंसर आएगा 35 डिग्री। ठीक है, चलिए अब वन बाय वन वो बच्चे आंसर देंगे जिससे मैंने क्वेश्चंस दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अनाघा बताइए पहले। हाँ ठीक है, चेक करते हैं। सुजाता नाम से जो बच्चे हैं बेटा, आप बताइए। 60 डिग्री, ठीक है। और लक्ष्मी नाम से जो है बेटा, आप बताइए। 40 डिग्री, ओके। और पीहू नाम से जो है वो बताइए। चलो ठीक है। अच्छा म्यूमिन बेटा आप बताइए। ठीक है, और ब्रज आप बताइए। 30 डिग्री, ठीक है। अब दो बच्चे भाई बस पीहू रह रही है आंसर देने के लिए, इतने मैं चेक कर लेती हूँ। आपको पता है ना ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके, जो कि बोलती है अगर हम किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम करते हैं तो 180 के इक्वल होती है। अब क्योंकि हमें दो वैल्यूज तो गिवन है, थर्ड वन फाइंड आउट करनी है, तो हम इक्वेशन बनाएंगे जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है उसके साथ बाकी दोनों एंगल ऐड करके। जैसे यहाँ है 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। 50 प्लस 60 110 इज इक्वल टू 180, और एंगल एक्स की वैल्यू चाहिए तो इसे यही रहने देती हूँ। 110 डिग्री को इक्वल साइन के इस साइड लेके जाती हूँ, जो कि माइनस हो जाएगा 180 डिग्री में से, तो इसका आंसर मेरा 70 डिग्री आएगा। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। बाकी मैं ऐसे सॉल्व करके देख लेती हूँ। पीहू बेटे इतने आप सॉल्व करिए, मैं चेक करती हूँ इतने। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है या फिर लगता है कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो, है ना। कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है बताती हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें सारी साइड सारे जो एंगल्स हैं वो एक्स है। तो हमें नॉर्मली जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करनी है, जो कि बताती है अगर हम तीनों एंगल जो कि एक्स है उनका एडिशन करते हैं तो उनका आंसर 180 आना चाहिए, है ना। और प्रॉपर्टी का नाम लिख देना साइड में। सॉल्व कैसे करते हैं, देखो एक्स यहाँ तीन जगह है, तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180। अब 3 जो है x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब मल्टीप्लाई वाला 3 इस साइड जाएगा इक्वल साइन के तो वो डिवीजन में चला जाएगा, तो 180 अपॉन में 3, और इसका आंसर आपको डिवाइड करने के बाद 60 डिग्री
आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, आया समझ? बताओ। ओके बेटा। अच्छा, कोई और बताना चाहेगा फोर्थ वाला? अच्छा, मैं नाम लेती हूँ, मेरे को कंफर्म करना आप बता सकते हो और नहीं। अच्छा, एक तो ब्रज को आता है, वो बताना चाहता है, और कोई है? चलो ब्रज आप बताओ। 65 डिग्री ब्रज ने बताया, चेक करते हैं कैसे करना है, मैं वो यही बता देती हूँ, है ना, नेक्स्ट पेज पे। फोर्थ वाला एक ट्रायंगल है जिसमें से हमें दो एंगल की वैल्यू x दे रखी है और थर्ड वन की वैल्यू 50 डिग्री दे रखी है। तो हमें बस नॉर्मली जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करनी है, जो कि बोलती है तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ब्रैकेट में लिख देना है ना। अब देखो यहाँ x है, x है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x। ये 50 डिग्री इक्वल साइन के इस साइड लेके जाते हैं। नंबर्स वाले जो मतलब जो भी नंबर्स होते हैं उसे एक साइड कर देते हैं और वेरिएबल पार्ट को एक साइड। x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री। जब मैं इसे माइनस करती हूँ ये 130 डिग्री आ जाएगा, ये आएगा ना, हाँ। और ये 2x है, ये 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई में है। जब इस साइड जाएगा ये नंबर तो डिवाइड में जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 130 अपॉन में 2। तो इसे सॉल्व करने के बाद आपका 65 डिग्री आएगा। आया समझ? बताओ। अच्छा, एक क्वेश्चन पीहू का था, पीहू बेटा आपको आया? चलिए ठीक है, बाकी बच्चों ने सही बताएं। एक क्वेश्चन ये वाला जो है ये मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे सभी बच्चों के लिए। बाकी आज की क्लास एंड करते हैं बच्चों, समझ तो आया ना सबको? क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी बस। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, पहले बताओ। ओके, तो आप लोग लीव कर सकते हो क्लास। क्या बेटा? हाँ बेटा, मैं फोटोज भेज दूंगी अभी आपको, बस आप लीव करते हो, मैं जस्ट फोटो भेजती हूँ, ठीक। बाकी आप लोग लीव कर सकते हो बेटा, टाइम हो चुका है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, बाकी होमवर्क है।